फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम के जो आपका 2025 में हो रहा है। आपको मालूम है कि आज जो है आपका कौन-सा है दिन? तो 9 मार्च है, ठीक है? 9 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट का जो है पेपर आप लोगों का समाप्त हो चुका है और इसमें कौन-कौन से प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछे गए थे, उन सारे प्रश्नों के हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो भी मेरे दोस्त जो है यहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में गए थे, वो अच्छे तरीके से इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और जो जाने वाले हैं, उनके लिए तो ये अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछे गए हैं, सेम टू सेम उसी तरीके के आपके भी जो है शिफ्टों में पूछे जाएँगे, ठीक है? इसमें किसी तरीके के बदलाव नहीं होते हैं। सेम टू सेम उन्हीं चैप्टरों से प्रश्न जो है आपको पूछा जाएगा। तो आप उन चैप्टरों को अच्छे तरीके से यहाँ पे देख लीजिए कि किन-किन टॉपिकों से प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछे जा रहे हैं, ठीक है? तो जिन्होंने भी मेरे दोस्त जो है इस क्लास को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक कीजिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कब है, ठीक है? ताकि हम उसके लिए एक बेहतर क्लास ला सकें जिससे आपका सिलेक्शन हो सके, ठीक है? उनमें जो है आपके वैसे प्रश्नों को कराऊँगा जिन चैप्टरों से बार-बार प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछा जा रहा है। तो ज़रूर ही बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कब है ताकि हम बेहतर क्लास को आपको करा सकें। चलिएगा एक आपका पहला प्रश्न किस तरीके से पूछा गया था कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी तरीके से संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। इस टाइप के एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछा गया था, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 12 से जो है 138 लिखा गया है, ठीक है? तो 14 से जो है यहाँ पे कितना लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। अब जो है आपको बताने की कोशिश करना है कि इसका जो है उत्तर आपने क्या बताया था। पहले का उत्तर क्या होगा, जो एग्ज़ाम हॉल में नहीं गए हैं, ठीक है अब तक, जिनका पेपर आगामी आने वाले शिफ्टों में है, तो इन प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है, क्योंकि सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में मिलेगा। तो आपको पहले ही मैंने जो है इस तरीके के एक समझ लीजिए कि टेस्ट ही फुल टू फुल आपके एग्ज़ाम हॉल जैसा जो है मिल रहा है, ठीक है? तो जिन्होंने भी इसका उत्तर देखिए क्या बताया उनका सही होगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले 12 लीजिए और 12 से 138 पे जाना है, तो अगर हम 12 का वर्ग कर देते हैं तो 12 बरा ही होता है 144। और इसमें से देखिए ये जो 12 लिखा गया इसमें 2 से भाग दे दीजिए, मतलब इसका आधा देखिएगा तो कितना आ रहा है 6, यानी कि 6 जो है इसमें से घटा दीजिएगा तो ये आएगा 138। बात जो है क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। तो सेम टू सेम लॉजिक जो है आपको वही लगाना है 14 के साथ, ठीक है? अब जो है 14 का वर्ग कीजिए, 14 चौदह कितना होता है 196 होता है। बात जो है क्लियर आपको समझना है यहाँ पे। और इसमें से भी आपको क्या करना है कि इसका आधा जो है आपको माइनस करना है, तो इसका आधा करेंगे तो 7 हो जाएगा और 7 माइनस करेंगे तो ये आएगा 189। और 189 जो है बिल्कुल राइट उत्तर था आपके ऑप्शन नंबर सी। तो यदि आपने सी बताया था पहले प्रश्न का उत्तर तो बिल्कुल सही है। और जिन्होंने भी एग्ज़ाम हॉल में नहीं गए, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि एक बार जो है आप लोगों को टेस्ट के तौर पे इसको लगाना है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे प्रश्नों को सॉल्व किया तो ही एग्ज़ाम हॉल में सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि जो है सिंक को जो है यहाँ पे 49 के रूप में कोडित किया जाता है और जो है क्राफ्ट को जो है यहाँ पे 43 के रूप में कोडित किया जाता है, तो प्रिंट को जो है इसी कुट भाषा में हम लोग क्या लिखेंगे, ये हम लोगों से पूछा गया है। अब जो है जो एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं, ठीक है, तो उनको मैं देता हूँ 10 सेकेंड का समय और इस प्रश्न को बनाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है और 100% आपके इस टॉपिक से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में जब से पेपर हो रहा है तब से पूछ रहा है। मैंने बार बार भी बोला है कि ऐसे प्रश्नों को आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि यहाँ पे जो है आपको करना क्या है कि जो है आरपीएफ का अगर एग्जाम देने में आपके पास 2 3 4 घंटे भी समय है, तो आपको मैंने एक जो है ऑल सब्जेक्ट की पीडीएफ मैंने तैयार किया है, ठीक है? और डेली ही प्रश्न आपके यहीं से फंस रहे हैं, क्योंकि मैंने जो भी आपके सिलेबस थे आरपीएफ कांस्टेबल का उसको जो है यहाँ पे देखते हुए पूरे टू पूरे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने इस पीडीएफ को बनाया हुआ है। और आप लोग एक बार इसको पढ़ के ही एग्जाम हॉल में जाइएगा, ये मेरा मानना है। अगर इस पीडीएफ को, ठीक है, पढ़ लेते हैं तो आपका बेहतर स्कोर जो है आपके एग्जाम हॉल में होने वाला है, क्योंकि ये जो
पीडीएफ है, सेम टू सेम इससे ही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे, ठीक है, इन्हीं टॉपिकों से। तो ये आपको मिलेगा मात्र 40 रुपया में। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, यहाँ पे जो है आप लोगों को जो है मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, ठीक है, इसी पे आपको संपर्क कर लेना है। जिनको भी यहाँ पे दिख रहा होगा, जिनको भी लेना होगा वो अच्छे तरीके से इसको ले सकते हैं, बेहतर तरीके से, ठीक है। तो मेरा मानना है कि एक बार जरूर पढ़ लीजिए, 100% यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में डेली पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है क्या SIN के, ठीक है, इसको 49 लिखा किस तरीके से, तो एस का कोड होता है 19, आई का कोड होता है 9, एन का कोड होता है 14, के का कोड होता है 11। सबको जोड़ देते हैं, ये हो गया 28, 28 14 कितना हो जाएगा, जो है आपका 42, 11 कितना हो गया 51, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे देखेंगे एक बार और जोड़ लेते हैं, कितना हो रहा है 11 14 25, 25 9 34, 34 और 49, 34 और 49, 34 और 49 कितना हुआ 53 हो रहा है ना। अब देखिए 53 हुआ है परंतु लिखा है 51, तो यहाँ पे अंकों को गिनी 1 2 3 4 हुआ है, ठीक है। तो इसमें से 4 माइनस करेंगे 53 में से, तो ये हो जाएगा आपका कितना 49 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से लिखा गया है आपको जो है अंकों को माइनस करके। तो इसको भी एक बार देख लीजिए, CRAFT क्राफ्ट लिखा गया है। तो सी का कोड होता है 3, आर का कोड होता है 18, ए का कोड होता है 1, एफ का कोड होता है आपका 6, टी का कोड होता है 20। अब इसको बना लीजिए, तो 18 20 कितना होता है 18 20 38, 38 3 जो है 41 और 1 42, 42 6 कितना हो गया 48, ठीक है। और 48 में से कितने माइनस करना है 1 2 3 4 5 माइनस कर देना है। तो ये आपके देख लीजिए बिल्कुल 43 जो है बन रहा है, जो कि आपके यहाँ पे दिया गया है। तो वही लॉजिक जो है आपको यहाँ पे लगा देना है कि प्रिंट पे PRINT के साथ, ठीक है। तो P का कोड कितना होता है, P 16 पे होता है, R 18 पे होता है, I 9 पे होता है, N 14 पे होता है और T 20 पे होता है, ठीक है। बात क्लियर जो है आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए इनको जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा कितना 34, 34 और 14 जो है 48, 48 और 20 58, 58 68, 68 और 9 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 77। अब देखिए इसमें अंकों की संख्या 1 2 3 4 5, 5 इसमें से माइनस कर लीजिए, ये तो आपके कितने बन जाएंगे, ये आपके 72 बन जाएंगे, ठीक है। और 72 आपके बिल्कुल ही राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न जो है आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे और ऐसे प्रश्नों को आप लोग करके आएंगे एग्जाम हॉल में। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक कुट भाषा में यहाँ पे जो लिखा गया है इसको यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। तो उसी कुट भाषा में ये जो है लिखा गया है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे बताइएगा यहाँ पे। तो देखिए मैंने कुट भाषा के प्रश्न आपको अभी बताए हैं कि सबसे पहले इसको अच्छे तरीके से समझना है, बनाना है। तो सबसे पहले इसको कॉपी पे जो है आपको उतारना होगा। अब इसको लिखा कितना है 34 67 लिखा है, ठीक है। तो ये किस तरीके से लिखा है अगर हम देखेंगे तो लॉजिक समझ में आ जाएगा कि ये जो है भाई साहब कितना लिखा है 32, और 32 से चलेंगे तो यहाँ पे लिखा है 34, यानी कि 2 प्लस कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है 65, और 65 से अगर हम चल रहे हैं तो यहाँ पे कितना लिखा है 67, यानी यहाँ पे भी 2 प्लस किया है, ठीक है। मतलब 2 प्लस करके लिख रहा है। तो अब जो है हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं कितना कितना पे, तो ये देखिए लिखा है 79 15 पे। तो इसमें जो है हमको कितना अगर 2 करते हैं, 2 ऐड करते हैं यहाँ पे 2, तो हमें कितना मिलेगा 15 2 17 मिलेगा, ठीक है। और 17 जो है आपके ऑप्शन में स्टार्ट नहीं हो रहा है कहीं पे, यानी कि जो है ये लॉजिक जो लगा रहे हैं बिल्कुल जो है हम लोगों का ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें लॉजिक ये है कि यहाँ पे भी देखिए इसमें भी 2 जोड़ा गया है और इसमें भी 2 जोड़ा गया है, मतलब बराबर ही वर्ड जुड़े गए हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना जोड़ा जाएगा, 2 के बाद से हम देखेंगे जो है यहाँ पे 17 आ रहा है ना, तो इससे अधिक 15 में क्या जोड़ दें, तो देखिए पहला ऑप्शन को देखेंगे तो 20, यानी कि 5 जोड़ा होगा। तो अगर हम 5 जोड़ देते हैं, पहले वाले में कितना जोड़ देते हैं, पहले वाले में आपको कितना जोड़ दिया जाता है 5 जोड़ दिया जाता है। तो 15 5 कितना होगा 20 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें भी तो 20 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जब 2 जोड़े हैं तो यहाँ पे भी 2, तो यहाँ पे जो है
79 में 5 जोड़ेंगे तो 79 5 कितना आ जाएगा 84। और देखिएगा 2084 आपके बिल्कुल ही राइट उत्तर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर जो है तरीके से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा था कि दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या को जो है आपको चुनना है कि इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। आज की श्रृंखला का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण था, ठीक है। और ऐसे प्रश्न को जो है आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ है क्लास में कि ऐसे प्रश्नों को आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए सॉल्व करना। तो देखिए हुआ क्या है, अच्छे तरीके से समझते हैं। 20 से 21 हुआ है मतलब प्लस का 1 हुआ है, ठीक है। 21 से 42 लिखा है मतलब 21 दूना 42 हो गया, 2 से गुणा। अब देखिए 42 से जो है 14 लिखा है मतलब यहाँ पे 3 से भाग दे देंगे, 42 में 3 से तो 14 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे 14 से 18 लिखा है मतलब प्लस का 4 किया है। तो इसके आगे देखिए, पहले देखिए प्लस, फिर गुणा, फिर भागे, फिर प्लस। तो प्लस के बाद से आप क्या करेंगे, प्लस के बाद से देखिए प्लस पहले हुआ है, प्लस के बाद से अब फिर हमको गुणा करना पड़ेगा। 4 के बाद से कितने से गुणा करेंगे, 5 से। तो यहाँ पे 18 पचे कितना आएगा, 90, ठीक है। अब देखिए गुणे के बाद से भागा करना है, भागा किससे करना है, 5 के बाद से 6 से। तो देखिए 90 में 6 से भाग देंगे 15 भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके जो है राइट उत्तर क्या बन रहा है, यहाँ पे देख लीजिए कितना बनना, 90। और 90 जो है यदि आपने बताया है तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट उत्तर है। आशा करता हूँ कि ये जो प्रश्न है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है अगला प्रश्न कि नीचे दी गई आकृति में आने वाली अगली आकृति कौन सी संख्या होगी। मतलब इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही जो उत्तर है वो क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है और आपके एग्जाम हॉल में इस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही जो उत्तर है वो क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है और फिगर से जो है रिलेटेड आपके प्रश्न एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं। तो अगर आप देखिएगा ये जो है एल है, कितने इसमें लकीर है, 2। यहाँ पे त्रिभुज में 3, यहाँ पे जो है वर्ग में 4। तो इसके आगे आपके यहाँ पे कितने लकीर बनना चाहिए, 5। यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4। ये जो है बिल्कुल आपके राइट उत्तर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी में देखिए कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित पैटर्न का अध्ययन करें और जो है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। अब जो है लुप्त संख्या का एक प्रश्न जो है आपके सामने पूछा गया था इस तरीके का कि इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है और आपके एग्जाम हॉल में इस तरीके के प्रश्न जो है देखने को मिलेंगे। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट ये प्रश्न होने वाला है आपके लिए, ठीक है। और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे पहले लाइन में तो सबसे बड़ी संख्या है 72, यानी 72 किस तरीके से हुआ है तो 6 और हम 13 को जो है मिला के 72 लाएंगे। तो 13 में 6 से गुणा करेंगे, 13 छके 78, 78 में से फिर इस 6 को माइनस करते हैं तो ये होता है 72। बात जो है क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो अब जो है सेम टू सेम आपको इस वाले में वही लॉजिक लगाना है, 4 गुणे 7 कर देंगे, ठीक है। तो 7 चौका हो जाएगा 28 और 28 में से फिर इस 4 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 24। बात जो है क्लियर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अब जो है आप लोगों को यहाँ पे देखिए करना है 9 गुणे 11, ठीक है। तो 11 नवा कितना हो जाएगा 99 और 99 में से फिर जो है 9 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 90, ठीक है। और 90 जो है बिल्कुल आपके राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न जो है आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। कह रहा है कि निम्नलिखित पैटर्न का जो है अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से
लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही जो उत्तर है वो क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है आपके लिए। इसी तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे बड़ी संख्या है, ठीक है। तो 25 और 5 को हम क्या कर दें कि यहाँ पे 120 हो जाए। तो 25 में हम गुणा करते हैं 5 से, तो 25 5 कितना होता है 125। और फिर इस 5 को अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 120, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। वही लॉजिक देखिए इसमें भी लगाया गया होगा। 23 गुणे 7 करते हैं तो ये 7 तरीका 21 हो जाएगा, 7 दूना 14 और 2 16 हो जाएगा, ठीक है। और 16 में से 7 जब घटा देंगे तो ये हमारा कितना बचेगा 154 हो जाएगा, ठीक है। और 154 जो है आपको यहाँ पे दिया गया है। अब जो है देखिए यहाँ पे 13 में किससे गुणा करेंगे कि 156 आ जाए वही घटाने पर। तो देखिए 21 से गुणा करेंगे काफी ज्यादा हो जाएगा, 23 से काफी ज्यादा हो गई, या तो ये 11 होगा या तो 13। अगर 13 को लेते हैं, यहाँ पे 13 रखते हैं तो देख लीजिए 13 गुणे 13 कर देते हैं तो 13 13 ही कितना होता है 169। फिर इस 13 को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका कितना हो गया जो है 15 हो गया। तो 156 बिल्कुल यहाँ पे दिया गया है। कब? जब हमने यहाँ पे 13 रखा। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, आपका सी भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। ये जो है दिशा से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था कि संजय पूरब की ओर 10 किमी चलता है, वह दाईं ओर मुड़ता है तथा जो है 5 किमी चलता है। वह दाईं ओर मुड़ता है तथा 10 किमी चलता है। वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये आपको बताना है। अब जो है बताने की कोशिश करेंगे। इस तरीके के प्रश्न जो है आपके एग्जाम हॉल में दिए गए थे, तो इसका उत्तर आपने क्या बताया है ये अब जो है बताने की कोशिश करेंगे। सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम हॉल में इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि संजय पूरब की ओर, तो सबसे पहले आपके दिशे जो है मालूम होना चाहिए। तो ये होता है ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे दक्षिण, ये होता है पूरब और ये आपका दिशा होता है पश्चिम। आपकी चारों ही दिशाएं आपके सामने हैं। अब बस देखिए बोला गया है पूरब दिशा में चलिए, तो पूरब देखिए यहाँ पे है, तो यहाँ से आप इधर चलिएगा, पूरब चले जाइएगा 10 मीटर। उसके बाद से कह रहा है अपने दाहिना तरफ मुड़िए, ठीक है। तो दाहिना आपका नीचे हो जाएगा, यहाँ से दाईं तरफ मुड़िए और 5 किलोमीटर चलिए। यहाँ पे 5 किलोमीटर आ गए आप। अब बोल रहा है कि फिर जो है आपको दाहिना तरफ मुड़ना है, तो इसका दायां तरफ ये हो जाएगा। और फिर बोला है कितना चलता है 10 किलोमीटर, तो यहाँ पे आ गया वो 10 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, इधर आया और फिर इधर आया, फिर इधर आया। अब कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। और अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, तो यहाँ से जो है यहाँ पे जो है कितनी दूरी पे है ये आपको बताना है। तो देखिए जो दूरी यहाँ पे है उसका 5, वही तो दूरी ये होगा जब ये 10 है, ये भी 10 है, ये 5 है तो ये भी 5 है, क्योंकि ये कौन सी आकृति है, ये बना है आपका आयत। आयत में जो है लंबाई और चौड़ाई आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 5 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। आशा करता हूं कि ये प्रश्न जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है पी जो है क्यूब का भाई है। पी जो है क्यूब का भाई है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न दिया गया था। तो देखिए पी और क्यूब जो है भाई है, पी जो है क्यूब का भाई है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भाई है। फिर कह रहा है आर जो है क्यू का पुत्र है। आर कौन है, क्यू का पुत्र। आर जो है क्यू का पुत्र है, यहाँ पे पुत्र है आर। अब कह रहा है एस जो है पी का बहन है। एस जो है पी की बहन है। पी की बहन जो है, पी की बहन एस है, इसकी बहन जो है एस है, तो ये बहन हो गई। क्यू जो है एस का बहन है। क्यू जो है एस का बहन है। क्यू एस की बहन है। क्यू भी आपकी एस की बहन है। एस की बहन क्यू है। क्यू बहन है तो यहाँ पे इसको भी बहन रखिए, ये दोनों ही बहन हो जाएंगी। अब कह रहा है टी जो है आर का भाई है। टी जो है आर का भाई। आर का भाई कौन है, आर का भाई यहाँ पे टी हो गया, ठीक है। अब जो है टी का मामा कौन है ये आपको बताना है। तो टी का मामा देखिए ये टी है
और इसका ये जो है भाई है, और इसकी माँ जो है यहाँ पे देखिएगा, माँ यहाँ पे है क्यूब। तो इसकी माँ की भाई जो होते हैं वो क्या होते हैं, यही भाई साहब मामा होते हैं, माँ का भाई, ठीक है। तो मामा की जगह पे आपके सामने जो है बिल्कुल राइट उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी, पी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर था। आशा करता हूँ कि आपने अच्छे तरीके से इस प्रश्न को बना दिया होगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके वेन डायग्राम से पूछा गया था कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोच्चतम रूप से दर्शाता है, ठीक है। इस टाइप के एक प्रश्न दिया गया था, आपके पास था दिरहम, यूएस डॉलर और मुद्रा। ये जो है आप लोगों के जो है वेन डायग्राम के प्रश्न थे। तो इसको जो है किस तरीके से बनाना है, आपको जो है यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा वेन डायग्राम सही होगा ये जो है आपको बताना है। तो चलिएगा इसको देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए, ये जो है आपको क्या करना है, मुद्रा बनाना है, ठीक है। मुद्रा मतलब होता है जो रुपए पैसे बोलते हैं आप लोग किसी भी देश में। तो देखिए दरहम जो है ये किसी ना किसी देश का मुद्रा है, दरहम। दरहम आपको विदेश में बोला जाता है। डॉलर जो है आपकी किसी ना किसी देश में जो है मुद्रा है, जिस तरीके से भारत में चलता है रुपया, उसी तरीके से अमेरिका में चलता है डॉलर। तो ये इसको भी हम लोग मुद्रा ही बोलते हैं, ठीक है। आपका रुपया भी मुद्रा है। तो इस तरीके से अगर आप देखिएगा तो आपके ऑप्शन नंबर सी में जो है चित्र बना हुआ है, यही इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। तो जो भी आपके जो है प्रश्न मिले थे उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अगर आपको बेहतरीन तरीके से क्लास करना है तो आप शाम को मिलिए। जो भी आज जिन टॉपिकों से प्रश्न पूछे गए थे उन टॉपिकों को जो है पूरा जो है हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, और आपके 100% जो है वहां से प्रश्न एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो प्लीज जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए ताकि वो क्लास मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।